हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? ये वीडियो मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा पूरा सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। ये जो वीडियो है ये यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है और ये टाइमलेस है। और जिनके भी सामने ये पॉपअप हुआ है ये वीडियो, उन सबको लिए है ये। वो आपके पास्ट के रिलेटेड भी हो, पास्ट में ऐसा हुआ हो या फिर अभी हो रहा हो या इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है, इसको अवेयर करने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो इसीलिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज आया, इसलिए मैं स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मैसेज इस प्रकार से आया कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है कि ऐसा हो रहा है, सुना भी है मैंने कि ऐसा हो रहा है। और हो भी सकता है इन फ्यूचर, और ऑलरेडी हुआ है किसी के साथ में ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज आप सब लोगों के लिए है कि क्या करना है उस वक्त और कैसे समझना है इस सिचुएशन को। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको गिव अप करने पे मजबूर भी किया जा सकता है। आपको पता है नेगेटिव एंटिटी एग्ज़ाम्स आपके होते रहते, नेगेटिव एंटिटी आपको अटैक करते रहती है। यही होती है आपकी परीक्षा और चैलेंजेस और समस्याएं आने लगती है। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो, हर पल आपको रोकने की हर पल ये कोशिश ज़रूर करेंगे नेगेटिव एंटिटी। इसलिए आपको बोला जाता है कि प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में कि अच्छे से लो। अगर कभी कभी अच्छे से नहीं लिया, मिस हो गया या फिर ऑरा कमज़ोर हो गया, ऑरा कमज़ोर होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, उस पर कभी बात करेंगे। तो ऑरा कमज़ोर अगर हो गया तो उसमें क्या होता है कि ऑरा से छिद्र पड़ जाते हैं, और जब छिद्र पड़ते हैं तो वहाँ से नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक करने लगती है आपके ब्रेन पे, आपके दिमाग में, आपके हेल्थ पे। आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है कभी कभी। आपका ऑरा कब वीक होता है, एक ये भी कारण होता है कि आप पीरियड के वक्त गर्ल्स को ये ऑरा कमज़ोर होता है, बहुत सॉफ्ट नरम हो जाता है। और फिर कभी फिर ये थोड़ा-सा अगर नेगेटिविटी ने अटैक किया और उसी वक़्त आपने नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड नहीं लिया, तो फिर क्या होता है वो और बढ़ने लगता है और ओवर थॉट्स में बदल जाता है। ओवर थॉट इस लेवल पे कि वो ये जर्नी ही नहीं होती है, ये मेरा डीएम है ही नहीं, सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इस प्रकार के आपको कई सारे थॉट्स आने लगते हैं। और जब ये थॉट्स आने लगते हैं तो आप खुद की खुद को ही महान भी समझ सकते हो, आपको स्पिरिचुअल ईगो भी होने लगता है और बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी काफ़ी लोगों के साथ हुए हैं और हो रहे हैं और होते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपका डीएम नहीं है, समझ के आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने गिव अप करके कोई अचानक से कोई वो पुराना इंसान या बचपन का फ्रेंड या बचपन के पहले से परिचय वो पर्सन आपके सामने आ जाता है और वो आपको बहुत सारा प्यार दिखाने लगता है, वो अपना पैम्पर करने लगता है। उसके साथ में आप अपने आप को खुश महसूस करते हो, क्योंकि आपका कॉस्मिक पार्टनर तो आ नहीं रहा है और आप इनर वर्क भी ठीक से नहीं कर रहे हो, तभी वो नहीं आ रहा है। और आप नेगेटिव एंटिटी से अटैक हो चुके हो। तो फिर क्या होता है कि वो पुराना पर्सन भी आया हो या फिर कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाता है अचानक से, और आपको लगता है कि मैं इसके साथ में ज़्यादा खुश हूँ। तो वो डीएम तो ऐसे ही है, ये सब बेकार की बातें हैं, सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं इस इंसान के साथ में ज़्यादा खुश हूँ, तो यही मेरा डीएम हो सकता है अगर ट्विन जर्नी है। नहीं भी है, अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं है ट्विन जर्नी, तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की जो मुझे हमेशा ट्रिगर करे। मतलब अपने ऊपर काम करने के बदले आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे होते हो और आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो। आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और को अपना डीएम समझ रहे हो, ये हो रहा है। तो डीएम, मेरा डीएम वो नहीं था, ये था। अरे आपको एक बात यूनिवर्स साफ तरीके से आपको बताना चाहते हैं, जिस इंसान की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई थी वही आपका ट्रू डीएम होता है। ठीक है, कभी फॉल्स ट्विन की वजह से होती है तो वो कैसे हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉल्स ट्विन अगर फिर से आपसे कांटेक्ट करते हैं जब आप इनर वर्क कर रहे हो, तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अब बहुत सारे साइन और सिम्टम्स है जो आपको समझना पड़ेगा कि अपने कॉस्मिक पार्टनर कौन है, क्योंकि काफ़ी लोग बहक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कोई कोई डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है कि वो
अपनी बैड हैबिट्स को आदत डालने लगते हैं, जैसे कि ड्रिंक, स्मोकिंग, इस प्रकार से कोई भी एडिक्शन में जाते हैं, कोई और लड़कियों के पीछे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनके साथ में होती है। और नॉर्मली अगर हमने डिवाइन फेमिनाइन भी अगर अच्छे से प्रोटेक्शन शील ना लिया जाए तो उनका भी माइंड डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। भले ही वो इनवर्क कर रही है, लेकिन कभी एक आध बार अगर प्रोटेक्शन शील ठीक से ना बने या किसी कारण से कमज़ोर हो जाए ऑरा, तो उस वक्त ये चीज़ें होती हैं कि कोई इंसान आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। हर वक्त कोई ना कोई आप जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क कर रहे हो तो आपका ऑरा और स्ट्रांग होते जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ऑरा जब स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन आपका ऑरा इंक्रीज़ भी हो रहा है, ये भी ध्यान में रखो। तो उतना ही जितना आप ऑरा इंक्रीज़ होते जा रहा है, लोग आपकी तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे। और जितना ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, आपको वो ऑफ़र देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप डिवाइन फेमिनाइन हो यदि या डिवाइन मैस्कुलिन भी हो, तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब तक कि हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं तब तक कि वो हमारी ज़िंदगी में आ भी नहीं सकते हैं। और ना ही हम लोग उनको मतलब वो लोग ज़बरदस्ती नहीं आ सकते आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि जब तक कि आप उनको अलाउ करोगे तो वो ऐसे बिहेव करेंगे आप लोगों के साथ में। तो आपको अलाउ नहीं करना है। जो भी पर्सन्स अदर पर्सन्स आते हैं आपकी लाइफ में, उनसे कॉर्ड कट करना है, रिमूव करना है उनसे। उनसे माफ़ी मांगनी है पिछले जन्मों से इस क्षण तक के सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि आपको समझना है कि क्या सच्चाई क्या झूठी है बातें हैं, क्या इल्यूज़न है क्या सच है। जो आपसे 5D में हमेशा कनेक्टेड है, जो 24 आवर्स आपके साथ है, आपको क्यों कन्फ्यूज़न होता है कि कोई और मेरा ट्विन है क्या? क्या आपको हमेशा याद रखना है, जो 24 आवर्स आपके दिलो दिमाग में छाया था, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई थी, जिसकी वजह से जर्नी के बारे में पता चला था, ये जर्नी ही नहीं होती, ऐसा भी विचार आ सकता है। लेकिन क्या होगा, कुछ वक्त के लिए आप न्यू रिलेशनशिप में जाओगे, फिर वही साइकिल रिपीट होगा, फिर से वही तकलीफ़ें होंगी, फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी और फिर से आपको इनर वर्क करने पे मजबूर कर दिया जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों करते हो कि गिव अप करते हो, फिर जाते हो, फिर आते हो? इससे क्या होगा, सिर्फ आपका जर्नी डिले होगा, जर्नी को छोड़ तो नहीं पाओगे। हाँ, फ्री विल होता है, ये बात अलग है। लेकिन यदि आप अनमैरिड सिचुएशन में हो और आप अपने ही कॉस्मिक पार्टनर को आज भी कर्ज करते हो, तो वो वापस कैसे आएगा? हर गलती आगे वाले की देख रहे हो। क्या जितने वुंडेड आप हो उतने ही वुंडेड क्या वो नहीं हो सकते? उतनी तकलीफ़ में वो नहीं है जितना आप तकलीफ़ में हो। कुछ वक्त के लिए आपको प्लेज़र मिल रहा है नए रिलेशनशिप में जाके, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, इस बात को समझ जाइए। क्योंकि ये फिर क्या होगा, यही चीज़ें आपके लाइफ में फिर से रिपीट होने वाली है। कि आपको लग सकता है कि जो मेरा सोलमेट है वही मेरे लिए बेटर है। जो मैरिड ट्विन है वो अपने ही वो कई बार उनके दिल में भी दिमाग में भी ऐसा भी विचार आता है कि मेरे जो सोलमेट है, मेरे जो हस्बैंड है, वही मेरे लिए करेक्ट है। ये सब तो बेकार है, ये उतना अच्छा नहीं है, ये मेरा ट्विन नहीं हो सकता, या है भी तो मैं क्या करूँ। इस प्रकार के बहुत सारे विचार आ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना है कि आपको पर्पस मिल के ही करना है, अब दोनों को मिल के ही करना है। देखो रियूनियन साइन भी बहुत सारे दिख रहे हैं, जिन्होंने अपने डीएम को क्लेम कर लिया, जिन्होंने अपने कॉस्मिक पार्टनर को क्लेम कर लिया है, तो वो तो सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, हर नेगेटिविटी को रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड होंगे तो। लेकिन जो नहीं ले रहे हैं वो लोग बहक रहे हैं और बहक के अनवांटेड चीज़ों में जा रहे हैं। अनवांटेड मतलब वो सिर्फ अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं। तो ये वीडियो जिनके भी सामने आया है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि जिनकी वजह से हमारी अवेकनिंग हुई है वही हमारा कॉस्मिक पार्टनर है, कोई और नहीं है। और हाँ, प्लेज़र मिलेगा कोई नए रिलेशनशिप में, बहुत अट्रैक्शन भी फील हो सकता है आपको, यदि आपने प्रोटेक्शन शील्ड ठीक से नहीं लिया, ना ही अपने गुरु की बातों को समझा, ना ही अपने मेंटर्स की बातों को समझा। अपने आप को ही महान जब समझने लगते हैं और गलत ब्लेम करते दूसरों को, तो आप इम्बैलेंस में हो। दूसरे को जब जज करने लगते हो, ब्लेम करने लगते हो, चीट करने लगते हो, तो यू टोटली इन दिस द इम्बैलेंस सिचुएशन, लो वाइब्रेशंस की।
ये साइन और सिम्टम्स है। तो इस बात को समझिए, जिसकी वजह से अवेकनिंग हुई है, जो आपके मन में 24 आवर्स रहता है, जिससे हमें टेलीपैथी होती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई है, वही आपका कॉस्मिक पार्टनर होता है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिलेशनशिप, शादी, बच्चे सिर्फ इतना करने नहीं आए हो। आपको वो तो आपके कॉस्मिक पार्टनर के साथ मिलेगा ही खुशियाँ, लेकिन जब आप अपने ऊपर अपने आप को पहचान के अपने आप को ऊंचे लेवल पे ले जाके अपना पर्पस पूरा करते हो, अपने लाइफ का पर्पस तो पूरा करना ही है। फिर क्या होगा, इस जन्म में नहीं तो अगली जन्म में फिर से ये चीज़ें साइकिल घूमते रहेंगी। कब तक के ये चलता रहेगा। इसी जन्म में आपको रियलाइज़ भी होगा कि मैंने गलती कर दी, मैंने समय का वेस्ट किया, मैंने समय को सदुपयोग नहीं किया। फिर कार्मिक लोगों से डील करते हो सोलमेट समझ के, अपने लाइफ का बेटर प्लेज़र समझ के, ये मेरे लाइफ में आए, यही मेरे लिए सब कुछ है समझ के। तो ऐसा नहीं करना, अपना ध्यान रखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए।